नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज है 38 सर्ग अर्थात 38वां सर्ग उत्तरकांड से ही। आज के सर्ग में है श्री राम के द्वारा राजा जनक, युधाजित, प्रतरदन तथा अन्य नरेशों की विदाई, जो सब श्री राम के राज्याभिषेक के लिए आमंत्रित थे, श्री राम के स्वागत के लिए अयोध्या आए हुए थे। अब सब लोग धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। एवमास्ते महाबाहुरहन्यहने राघवः प्रशासत् सर्वकार्याणि पौरजानपदेषु च ततः कतिपयाः सुवैदेहं मिथिलाधिपं राघवः प्राञ्जलिर्भूत्वा वाक्यमेतदुवाचः। भवान् हि गतिरव्यग्रा भवता पालिता वयं भवतस्तेजसोग्रेण रावणो निहतो मया। इक्ष्वाकूणां च सर्वेषां मैथिलानां च सर्वशः अतुलाः प्रीतयो राजन् सम्बन्धकपुरोगमाः। तद्भवान् स्वपुरं यातु रत्नान्यादाय पार्थिव भरतश्च सहायार्थं पृष्ठतश्चानुयास्यति। तो महाबाहु श्री रघुनाथ जी इसी प्रकार प्रतिदिन राजसभा में बैठकर पुरवासियों और जनपद वासियों के सारे कार्यों की देखभाल करते हुए शासन का कार्य चलाते थे। तदनंतर कुछ दिन बीतने पर श्री रामचंद्र जी ने मिथिला नरेश विदेहराज जनक जी से हाथ जोड़कर यह बात कही। महाराज, आप ही हमारे सुस्थिर आश्रय हैं। आपने सदा हम लोगों का लालन पालन किया है। आपके ही बढ़े हुए तेज से मैंने रावण का वध किया है। राजन, समस्त इक्ष्वाकु वंशी और मैथिल नरेशों में आपस के संबंध के कारण सब प्रकार से जो प्रेम बढ़ा है उसकी कहीं तुलना नहीं है। पृथ्वीनाथ, अब आप हमारे द्वारा भेंट किए गए ये रत्न लेकर अपनी राजधानी को पधारें। भरत तथा उनके साथ शत्रुघ्न भी आपकी सहायता के लिए आपके साथ साथ जाएंगे। सा तथेति ततः कृत्वा राघवं वाक्यम् अब्रवीत्। प्रीतो अस्मि भवता राजन् दर्शनेन नयेन च। यान्येतानि तु रत्नानि मदर्थं सञ्चितानि वै। दुहित्रे तान्यहं राजन् सर्वाण्येव ददामि वै। एवमुक्त्वा तु काकुत्स्थं जनको हृष्टमानसः प्रययौ मिथिलां श्रीमांस्तमनुज्ञाय राघवम्। ततः प्रयाते जनके केकयं मातुलं प्रभुं। राघवः प्राञ्जलिर्भूत्वा विनयाद्वाक्यमब्रवीत्। इदं राज्यमहं चैव भरतश्च सलक्ष्मणः आयत्तस्त्वं हि नो राजन् गतिश्च पुरुषर्षभ। तो श्री रामचंद्र जी जनक जी को विदा कर रहे। रत्न इत्यादि भेंट किया है उन्होंने और साथ साथ यह भी कहा है कि भरत और शत्रुघ्न उनके साथ साथ उनकी सहायता के लिए जाएंगे। तब जनक जी बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि मैं आपके दर्शन तथा न्यायानुसार व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूँ। आपने मेरे लिए जो रत्न एकत्र किए हैं वह सब मैं अपनी सीता आदि पुत्रियों को देता हूँ। तो श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहकर
श्रीमान राजा जनक प्रसन्न चित्त हो श्री राम की अनुमति ले मिथिलापुरी को चल दिए। जनक जी के चले जाने के पश्चात श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर अपने मामा केकय नरेश युधाजित से, जो बड़े सामर्थ्यशाली थे, विनय पूर्वक कहा, राजन, पुरुष प्रवर, यह राज्य मैं, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सब आपके अधीन हैं। आप ही हमारे आश्रय हैं। राजा हि वृद्धः संतापम त्वदर्थम उपयास्यति, तस्माद् गमनमद्यैव रोचते तव पार्थिव। लक्ष्मणेनानुयात्रेण पृष्ठतो अनुगमिष्यते, धनमादाय बहुलं रत्नानि विविधानि च। युधाजित्तु तथेत्याह गमनं प्रति राघव, रत्नानि च धनं चैव त्वय्येवाक्षय्यमस्तीति। प्रदक्षिणं च राजानं कृत्वा केकयवर्धनः, रामेण च कृतः पूर्वमभिवाद्य प्रदक्षिणम्। लक्ष्मणेन सहायेन प्रयातः केकयेश्वरः, हते असुरे यथा वृत्रे विष्णुना सह वासवः। तो श्री राम अब अपने मामा केकय नरेश युधाजित को विदा कर रहे हैं। कहते हैं कि आप ही हमारे आश्रय हैं, लेकिन महाराज केकय राज वृद्ध हैं, वे आपके लिए बहुत चिंतित होंगे, इसलिए हे पृथ्वीनाथ, आपका आज ही जाना उचित होगा। आप बहुत सा धन तथा नाना प्रकार के रत्न लेकर पधारे। मार्ग में सहायता के लिए लक्ष्मण आपके साथ जाएंगे। तब युधाजित ने तथास्तु कहकर श्री रामचंद्र जी की बात मान ली और कहा, रघुनंदन, ये रत्न और धन सब तुम्हारे ही पास अक्षय रूप से रहें। फिर पहले श्री रघुनाथ जी ने प्रणाम पूर्वक अपने मामा की परिक्रमा की। इसके बाद केकय कुल की वृद्धि करने वाले राजकुमार युधाजित ने भी राजा श्री राम की प्रदक्षिणा की। इसके बाद केकय राज ने लक्ष्मण जी के साथ उसी तरह अपने देश को प्रस्थान किया जैसे वृत्रासुर के मारे जाने पर इंद्र ने भगवान विष्णु के साथ अमरावती की यात्रा की थी। तम विसृज्य ततो रामो वयस्यम कुतो भयम, प्रतर्दनम काशीपतिम परिष्वज्येदमब्रवीत्। दर्शिता भवता प्रीतिर्दर्शितं सौहृदं परम्, उद्योगश्च त्वया राजन् भरतेन कृतः सः। तद्भवानद्य काशेयपुरीं वाराणसीं व्रज, रमणीयां त्वया गुप्तां सुप्राकारां सुतोरणाम्। एतावदुक्त्वा चोत्थाय काकुत्स्थः परमासनात्, पर्यश्वज धर्मात्मा निरन्तरं मुरोगतं। विसर्जयामास तदा कौसल्या प्रीतिवर्धनः, राघवेण कृतानुज्ञः काशेयो ह्यकुतो भयः। तो मामा को विदा करके रघुनाथ जी ने किसी से भी भय न मानने वाले अपने मित्र काशीराज प्रतर्दन को हृदय से लगाकर कहा, राजन, आपने राज्याभिषेक के कार्य में भरत के साथ पूरा उद्योग किया है और ऐसा करके अपने महान प्रेम तथा परम सौहार्द का परिचय दिया है। काशीराज, अब आप सुंदर परकोटों तथा मनोहर फाटकों से सुशोभित और अपने ही द्वारा सुरक्षित रमणीय पुरी वाराणसी को पधारिए। ऐसा कहकर धर्मात्मा श्री राम ने पुनः अपने उत्तम आसन से उठकर प्रतर्दन को
छाती से लगाया, उनका गाढ़ आलिंगन किया। इस प्रकार कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम ने उस समय काशीराज को विदा किया। श्री रघुनाथ जी की अनुमति पाकर उनसे विदा ले निर्भय काशीराज तत्काल वाराणसीपुरी की ओर चल दिए। वाराणसीं ययौ तूर्णं राघवेण विसर्जितः विसृज्य तं काशीपतिं त्रिशतं पृथिवीपतिं। प्रहसन् राघवो वाक्यम् उवाच मधुराक्षरं भवतां प्रीतिरव्यग्रा तेजसा परिरक्षिता। धर्मश्च नियतो नित्यं सत्यं च भवतां सदा। युष्माकं चानुभावेन तेजसा च महात्मना। हतो दुरात्मा दुर्बुद्धि रावणो राक्षसाधमः। हेतुमात्रमहं तत्र भवतां तेजसा हतः। रावणः सगणो युद्धे सपुत्रामात्यबान्धवः भवन्तश्च समानीता भरतेन महात्मना। श्रुत्वा जनकराजस्य काननात् तनयामृताम् उद्युक्तानां च सर्वेषां पार्थिवानां महात्मनां। कालोऽप्यतीतः सुमहान् गमनं रोचयाम्यतः। प्रत्युचुस्तं च राजानो हर्षेण महतावृताः। दिष्टया त्वं विजयी रामस्वराज्ये अपि प्रतिष्ठितः। दिष्टया शत्रु पराजितः। तो काशीराज को विदा करके श्री रघुनाथ जी हंसते हुए अन्य 300 भूपालों से अब मधुर वाणी में बोले, मेरे ऊपर आप लोगों का अविचल प्रेम है, जिसकी रक्षा आपने अपने ही तेज से की है। आप लोगों में सत्य और धर्म नियत रूप से नित्य निरंतर निवास करते हैं। आप महापुरुषों के प्रभाव और तेज से ही मेरे द्वारा दुर्बुद्धि दुरात्मा राक्षसाधम रावण मारा गया है। मैं तो उसके वध में निमित्त मात्र बना हूँ। वास्तव में तो आप लोगों के तेज से ही पुत्र मंत्री बंधु बांधव तथा सेवक गणों के सहित रावण युद्ध में मारा गया है। वन से जनक राज नंदिनी सीता के अपहरण का समाचार सुनकर महात्मा भरत ने आप लोगों को यहाँ बुलाया था। आप सभी महामना भूपाल राक्षसों पर आक्रमण करने के लिए उद्योगशील थे। तब से आज तक यहाँ आप लोगों का बहुत समय व्यतीत हो गया है। अतः अब मुझे आप लोगों का अपने नगर को लौट जाना ही उचित जान पड़ता है। इस पर राजाओं ने अत्यंत हर्ष से भरकर कहा, श्री राम आप विजयी हुए और अपने राज्य पर भी प्रतिष्ठित हो गए। यह बड़े सौभाग्य की बात है। एषा नः परमः कामः एषा नः प्रीतिरुत्तमा यत्त्वां विजयनं राम पश्यामो हतशात्रवम्। एतत्त्वय्युपपन्नं च यदस्मास्त्वं प्रशंससे प्रशंसार्ह न जानीमः प्रशंसां वक्तुमीदृशीम्। आपृच्छामो गमिष्यामो हृदिस्थो नः सदा भवान्। वर्तामहे महाबाहो प्रीत्यात्र महतावृताः। भवेच्च ते महाराज प्रीति
प्रीतिरस्मासु नित्यदा बाढमित्येव राजानो हर्षेण परमान्विताः ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे राघवं गमनोत्सुकाः पूजितास्ते च रामेण जग्मुर्देशान् स्वकान् स्वकान्। तब श्री राम अपने दरबार में उपस्थित अन्य 300 राजाओं को विदा कर रहे हैं। उनसे कह रहे हैं कि आप ही के उद्योग से, आप ही की शुभकामनाओं से रावण को परास्त करने का काम सफल हो पाया है। तो उत्तर में वे राजा श्री राम से कहते हैं कि श्री राम आप विजयी हो गए, ये बड़े सौभाग्य की बात है। हमारा सौभाग्य है कि आप सीता को लौटा लाए और उस प्रबल शत्रु को परास्त कर दिया। श्री राम, यही हमारा सबसे बड़ा मनोरथ है और यही हमारे लिए सबसे बढ़कर प्रसन्नता की बात है कि आज हम लोग आपको विजयी देख रहे हैं तथा आपकी शत्रु मंडली मारी जा चुकी है। हे प्रशंसनीय श्री राम, आप जो हम लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं वह आप ही के योग्य है। हम ऐसी प्रशंसा करने की कला नहीं जानते। अब हम आज्ञा चाहते हैं अपनी पुरी को जाएंगे। जिस प्रकार आप सदा हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं उसी प्रकार हे महाबाहो, जिसमें हम लोग आपके प्रति प्रेम से युक्त रहकर आपके हृदय में बसे रहें, ऐसी प्रीति आपकी हम पर सदा बनी रहनी चाहिए। तब श्री रघुनाथ जी ने हर्ष से भरे हुए उन राजाओं से कहा, अवश्य ऐसा ही होगा। तत्पश्चात जाने के लिए उत्सुक हो सबने हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी से कहा, भगवान अब हम जा रहे हैं। इस तरह श्री राम से सम्मानित हो वे सब राजा अपने देश को चले गए। और इसके साथ ही हम यहाँ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 38वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 38वां सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।